यार ये तो क्लास नंबर 31 है ना। क्लास नंबर 31 है और टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास है। आज भी हम लोग काफ़ी बेहतरीन क्लास क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे भाई। कम से कम आपके सामने 1 2 3 एंड 4 5 6 7 10 न्यूमेरिकल हम लेकर रखने वाले हैं और इस 10 न्यूमेरिकल से आप बहुत ही लॉजिकल और बेहतरीन क्वेश्चन का हिसाब किताब सीखोगे। तो यहाँ पे जो दीवार की बात की गई है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं पहले और आप लोग अंत तक बने रहना। इसके पहले जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जिन बच्चों को यह लग रहा है कि मुझे पूरा कंप्लीट एक बार मैथ अभी मिल जाए, तुरंत का तुरंत चाहते हो, तो एक बार फिर से यह तो दोबारा शुरू किया गया है सेशन, तो एक बार पहले से ही आपको पढ़ा के रखा गया है मैथ, ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, उसे आप फॉलो कर लीजिए। और बहुत जल्द आपके सामने सीडीपी भी मैं डिस्कस करने लग जाऊंगा रात में 10 बजे। लेकिन अभी फिलहाल में उसका सिलेबस वगैरह तैयार हो चुका है। जैसे आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा उसके नेक्स्ट डे से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। मैं टॉपिक वाइज करीब 19 या 20 टॉपिक हैं सुपर टेट यूपी टेट का मिला के सीडीपी में। तो बेसिकली पहले मैं यूपी टेट पे फोकस करूँगा, यूपी टेट खत्म होने के बाद क्रम से पढ़ाऊँगा एक एक चीज़। और हाँ, मैं बुक के माध्यम से ज़्यादा, मैं बुक का हेल्प काफ़ी ज़्यादा लेता हूँ, बुक का और सोशल मीडिया वगैरह का बहुत कम हेल्प लेता हूँ, तो जिससे कि आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे, लाजवाब मिलेंगे। ये सारे मैं लगभग बुक का ही कंटेंट लाता हूँ, RS अग्रवाल जी का, है ना। तो आपको वो चीज़ें जो यूपी टेट में आई हुई होती हैं उसके साथ साथ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराते चलता हूँ। पूरा विश्वास के साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक, और सारे क्लास देखिएगा, जिससे कि आपका 30 में 30 कंप्लीट हो चुके। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बोला जा रहा है, मतलब कि है भैया यह, यदि आदमी एक दीवार को, यदि 2 आदमी हैं, एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो बताइए कितने दिन में बना लेंगे। और उसमें क्या कहा जा रहा है, 200 ईंट पर घंटे कम लगाते हैं। और जब 280 ईंट पर हावर अगर वह कम लगाते हैं तो पूरा दीवार जो है 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितनी लगी, इसको हमको बताना है। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और लाजवाब तरीके से हम लोग करते हैं। जो ए है भाई, दीवार का मतलब कोई ये नहीं समझ जाएगा भाई दीवार फिल्म हो गया, तो दीवार यहाँ पे वो वाली दीवार जो हमारे चारों तरफ है अभी फिलहाल में। तो भाई एक बंदा है ए, जो कि 15 घंटे में इस दीवार को कंप्लीट करता है। और एक बंदा है बी, जो इस दीवार को कितने घंटे में कंप्लीट करता है मेरे भाई, 20 घंटे में कंप्लीट कर देता है। यहाँ तक समझिए। अब मैं कह दूँ 15 घंटे में, यानी कि दिन मतलब कि समय, कह लीजिए समय ही तो है, 15 घंटे उसका और 20 घंटे उसका। या अकेले अगर दीवार को कंप्लीट करे अगर सिंगल ए ना, तो वो 15 घंटे में कंप्लीट करता है और 20 घंटे में बी अकेले कंप्लीट करता है। तो दीवार में कितने ईंट लगे थे उसका एक यूनिट जो हमें मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम मिलेगा, यानी टोटल ईंट का यूनिट, यानी कि 15 चौका 60, इसका एलसीएम 60 आता था। पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, पिछला लेक्चर, तो जाहिर सी बात इसमें 100% में आएगा। यानी कि 15 घंटे में वह 60 यूनिट ईंट लगा लेता है ए, एक दीवार में बनाने में। और टोटल किसी दीवार को जो ये दोनों लोग बना रहे हैं सेपरेटली, तो वह 60 ही यूनिट उसमें ईंट लगा। भाई यूनिट का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह परफेक्ट वैल्यू नहीं है, एक यूनिट में आया हुआ है ना। तो 15 घंटे में 60 के यूनिट ईंट इन्होंने लगाया, तो 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट ईंट इन्होंने उस दीवार में लगाया पर आवर इन्होंने कितना लगाया, ए ने 4 लगाया। इस तरह 20 या 60, यानी कि 3 ईंट या पर आवर यह लगाया। 60 यूनिट ईंट का दीवार बनाने के लिए ए ने 15 घंटे में काम किया। तो 15 घंटे जब काम किया तो हमने 1 घंटे का निकाल लिया। 1 घंटे में ए ने 4 ईंट पर आवर लगाया, 4 यूनिट ईंट पर आवर लगाया। इसी प्रकार से बी ने 1 घंटे में 3 यूनिट ईंट पर आवर लगा रहा है, पर घंटे लगा रहा है। अब अगर दोनों मिलकर इस दीवार को बनाते हैं, क्योंकि सवाल में यही बोला गया है, जब दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो अलग अलग जो था इनका 4 + 3 था। अब अगर 7 करेंगे तो 7 ईंट कह लीजिए या फिर यूनिट कह लीजिए, 7 यूनिट पर हावर यह ईंट लगाएगा। लेकिन
जो सवाल में बोला जा रहा है वो 12 घंटे में ही दीवार बना लेता है। जब 12 घंटे में दीवार बना लेता है तो भाई जब दोनों मिलकर 7 काम करते हैं तो 12 घंटे में दीवार बना लेता है। और वह दीवार में कितने यूनिट ईंट हैं? 60 यूनिट ईंट हैं। तो बताइए कि पर आवर वो दोनों मिलकर कितना यूनिट ईंट लगाएंगे अगर 12 घंटे में ही काम समाप्त करते हैं तो 60/12। तो आपको पता है 12×5 = 60 यानी कि 60 यूनिट पर आवर वह ईंट लगाएंगे। कितने? 5 यूनिट, 5 यूनिट पर आवर वह ईंट लगाएंगे जब वो 12 घंटे के हिसाब से, मतलब 12 घंटे में कंप्लीट दीवार बनाते हैं। तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो 1 घंटे में वो 5 यूनिट ईंट लगाएंगे दोनों साथ में। अब सवाल ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर तो हमने देखा कि 7 यूनिट लगा रहे थे रियल में, एक्चुअली जो है वो 7 यूनिट ईंट लगा रहे हैं पर आवर, लेकिन सवाल में वो बोल दिया कि 5 यूनिट ही लगाया जा रहा है इसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमी हुई है। वो कमी कितनी ईंटों का किया गया है? 280 ईंटों का किया गया है। और यूनिट में देखें तो 5 - 7 यानी कि -2 का कमी किया गया है। जब -2 ईंट का पर यूनिट कमी किया गया है तो 2 यूनिट ही तो बराबर है 280 के। तो 1 यूनिट बराबर 140 यूनिट ईंट, या फिर 140 ईंट जो है वो कम किया है। 140 ईंट कम किया है, 1 यूनिट बराबर है। तो टोटल हमारे पास कितने ईंट है यह पूछ रहा है। यहाँ पे यूनिट में टोटल 60 हैं, तो 60 × 140 यानी कि ईंटों की संख्या उस दीवार में कितनी थी? 14 छक्का 6 चौके 24 को 4, 14 छक्के 84 होता है मेरे भाई ना। 6 चौके 24 को 4, 2 6 कम 6 2 8, यानी कि 8400 ईंट उस दीवार में एक्चुअल में लगा है। फिर से इस सवाल को हम लोग समझते हैं मेरे भाई। देखना, इसमें बोला जा रहा है 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। मेरे भाई देखना, जब नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो प्रयास किया जाना चाहिए, भागना नहीं है हमको, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना। तो आपको उन बाधाओं से लड़ते चलना है हमें, जो बाधाएं हमें रोकती हैं कि मेरा इस न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं होगी, अगला तो कर लिया, तो 29 तो सही होगा मेरा, तो इसको छोड़ोगे क्यों? 30 में 30 नहीं ले सकते? वैकेंसी कितने दिन बाद आ रही है आपको पता है ना। तो अच्छे नंबर गेन करो भाई यूपी टेट में और सुपर टेट में भी। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट पर आवर कम लगाते हैं। 280 ईंट पर आवर कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना के रख देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बता दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने पहले यूनिट में निकाला 60। टोटल ईंटों की संख्या कितनी है? 60 है यूनिट में। कैसे आया? क्योंकि अब 15 घंटे में भी दीवार बना दे रहा था, या अकेले 20 घंटे में बना दे रहा था। तो हमने एक एक को, जो दोनों के हैं सेपरेट वर्क सेपरेट टाइम, उसका एलसीएम ही होता है टोटल ईंट टोटल काम, यही तो होता था। तो टोटल ईंट हमारे पास यूनिट में आ गया 60। अब हमको यह चेक करना है, यह देखना है कि एक एक घंटे में कितने कितने ईंट लगा रहे हैं दोनों। तो हमने देखा कि भैया 5 यानी 15 चौका 60, 15 ठीक है ना, 15 चौका 60 यानी कि 4 यूनिट ईंट पर आवर ए लगा रहा है। और बी जो है मेरे भाई 20 × 60 यानी कि 3 ईंट पर यूनिट 3 यूनिट ईंट पर आवर कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। यानी कि दोनों का अगर एक एक घंटे का काम देखें तो 4 ईंट और प्लस 3 ईंट दोनों मिलकर 7 यूनिट ईंट लगा रहे हैं एक्चुअल में। लेकिन न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है, जो आपका सवाल यहाँ पे दिया गया है उसमें बोला जा रहा है 12 घंटे में ही पूरा वो दीवार खड़ा कर ले रहा है। तो 12 घंटे में दीवार खड़ा कर रहा है 60 यूनिट काम करके। तो 60 12 25 60 यानी कि 5 यूनिट पर आवर के स्पीड से कम करेगा। यानी कि अगर दोनों मिलकर अगर देखें, बोला जा रहा है 12 घंटे में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 यूनिट पर आवर लगा रहे हैं, तो ये तो कमी आ गई। लेकिन एक्चुअल में तो 7 ईंट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ही आया। तो यानी कि 7 में से 5 या फिर 5 में से 7 हम माइनस कर लें तो -2 की कमी, -2 की कमी आई। जब 2 की कमी आई यानी कि रियल में तो यहाँ पे 280 ईंट कम कर रहे हैं, तभी तो 5 घंटे में 5 यूनिट पर आवर के स्पीड से कर रहा है। यानी कि भाई 280 ईंट वो कम लगा रहा है। यहाँ पे तो 2 ईंट कम लगा रहा है पर यूनिट में, तो है 2 बराबर 280 यानी 1 बराबर 140 ईंट। जब 1 यूनिट बराबर 140 ईंट है तो कुल टोटल यूनिटों की संख्या तो 60 थी हमारे पास। 60 × 140 यानी कि 8400 ईंटों की संख्या थी। बताना मेरे भाई, एक बार आप समझिए इस चीज़ को, फिर मैं आगे चलूँगा, इसी में संशोधन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।
अब वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 9 तथा 10। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा डाटा और चीज़ें वही रहेंगी। 9 और 10 घंटे में दोनों आदमी काम समाप्त करते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने ईंट कम कर देते हैं? 10 ईंट। इस बार 10 ईंट ही कम करते हैं। कितनी ईंट कम कर देते हैं? 10 ईंट पर आवर वह कम लगाते हैं। और दीवार को कितने घंटे में कंप्लीट कर देते हैं? कुल 5 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं। कितने घंटे में? 5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई मेरे इस सवाल को अब आप सभी लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं आप सभी, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कमेंट बिल्कुल भी आप करिए। लेकिन अगर सोच रहे हैं सर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सर नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर होगा। बीच में टपकने से नहीं काम चलेगा। तो आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें तो हर एक डाउट क्लियर होगा। फिलहाल फिर भी नहीं होता है तो नीचे वीडियो के अंत में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट डे आपका मतलब कि एक तरह से जो होगा डाउट उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं मेरे भाई। वही सेम सवाल है, न्यूमेरिकल है। एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, एक बंदा है बी, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए ने 9 घंटे काम किया और बी ने 10 घंटे काम किया। जब इन दोनों ने काम किया तो कितने यूनिट ईंट जो है ना मेरे भाई, ये लगाए हुए यूनिट में, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, एक्चुअल ईंट नहीं है, यूनिट में कितना लगाया? 10 9 90। यही दोनों का एलसीएम आता है। अगर अब हम कहें कि यह समय हो गया या यूनिटों की संख्या, टोटल ईंट की संख्या यूनिट में हो गई, तो आप खुद बताओ ए ने 1 घंटे में कितनी ईंट लगाया? तो कहोगे भैया 9, यानी कि टाइम से अगर टोटल में भाग दे दें तो उसका क्या निकल के आ जाएगा? एफिशिएंसी। यही तो हमने कल बताया था। तो 9 यानी कि 90/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 यूनिट ईंट पर आवर 1 घंटे में 10 ईंट ए लगा रहा है और बी जो है मेरे भाई 10 9 90 यानी कि 9 ईंट या पर आवर में लगा रहा है, 1 घंटे में लगा रहा है। तो अब आपने देखा कि ए ने 10 ईंट लगा रहा है 1 घंटे में और बी जो है 9 ईंट लगा रहा है 1 घंटे में। तो बोला क्या जा रहा है कि दोनों साथ जब काम करते हैं तो एक्चुअल में कितने ईंट लगाते हैं? अगर दोनों साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी यानी कि 9 और प्लस 10 यानी कि 19 ईंट लगाएंगे मेरे भाई, क्योंकि 10 1 घंटे में लगाता है, 9 1 घंटे में लगाता है बी। तो 9 और 10 यानी कि दोनों के 1 घंटे के जो काम होंगे, 1 घंटे यूनिट ईंट पर आवर ये लगाएगा। 1 घंटे में 19 यूनिट ईंट पर आवर कौन लगाएगा? ए प्लस बी दोनों मिलके। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है वो काम को 5 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। जब 5 घंटे में समाप्त करते हैं तो उस समय वो ईंटों की संख्या भी कम कर देते हैं, तभी वो 5 घंटे में समाप्त कर पाते हैं। कितने ईंट पर आवर कम करते हैं? 10 ईंट पर आवर व पर घंटे वह कम कर देते हैं संख्या उस दीवार को बनाने में। तो इस तरह से जब 10 यूनिट ईंट रियल में 10 ईंट पर आवर वो कम करते हैं और 5 घंटे में काम को सिमटा देते हैं, तो यूनिटों में टोटल ईंट हमारे पास कितने? 90 हैं और 5 ही घंटे वो काम करते हैं। 5 यानी कि आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 × 40, 18 यूनिट ईंट पर आवर वो लगाते हैं। किसके नज़र में? इस अगर स्पीड से 5 घंटे में वो कम करते हैं तो यानी कि ए प्लस बी का जो स्पीड है 5 घंटे वाला वो 18 यूनिट ईंट पर आवर की स्पीड से वो कम करते हैं। तो मेरे भाई उन्होंने कितना ईंट कम किया? अगर देखें तो यूनिट में 19 था पहले, अब 18 लगा रहे हैं, 18 यूनिट पर आवर लगा रहे हैं, तो उन्होंने 1 यूनिट कम कर दिया ईंट। रियल में उन्होंने तो कितना कम किया भैया? 10 यूनिट ईंट पर आवर उसने कम किया है, लेकिन यहाँ पर तो 1 यूनिट दिखा रहा है, तो 1 यूनिट के बराबर ही तो 10 हो गया। क्योंकि कोई वैल्यू जब रेशियो में है तो रेशियो अपने हिसाब से नहीं चलता है। जैसे 1/2 का मतलब ही हो गया 10/2 20, 40/80, 100/200, ये सब के सब 1/2 के ही मतलब हैं। सेम उसी प्रकार से रेशियो की बात जब किया जाता है तो यूनिट से हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 यूनिट इन्होंने न्यूमेरिकल के हिसाब से हमारे खत्म किया हुआ है, मतलब कि कम किया हुआ है, और रियल में 10 यूनिट 10 ईंट वो कम किए हैं पर हावर, तब जाके वो 5 घंटे में काम को खत्म कर पा रहे हैं। तो 1 बराबर जब 10 है तो टोटल ईंटों की संख्या यूनिट में तो 90 है,
रियल में कितने हो जाएगा 90 गुणे 10 यानी कि 900 ईंट वो इस दीवार को बनाने में लगाते हैं। मेरे भाई अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक बार आप देखना ज़रा सवाल को, तो सारा सवाल को देखिए और सोचिए, इस पे गहनता से सोचिए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आने वाला है ना वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। सोचिए। न्यूमेरिकल देखकर घबराना नहीं मेरे भाई, कभी भी मत घबराना, ठीक है ना। चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए सामने हैं, और जहाँ से भी कहीं आप पढ़ रहे होंगे ना तो जाहिर सी बात है उनके लैंग्वेज को विशेष रूप से आप समझने का पहले प्रयास करिएगा। न्यूमेरिकल तो अपने आप लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, जहाँ से कहीं से भी पढ़ें। देखिए कंटेंट ज़बरदस्त वाली बात है तो 100% श्योर है, इस चीज़ की पूरी गारंटी रखता हूँ। अगर लेकिन लैंग्वेज में किसी को दिक्कत लगता है वो जाए जहाँ उसको समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर एक बच्चा अच्छा स्कोर करे, ठीक है ना। तो देखना पहले इस क्वेश्चन को। समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती है भाई, क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाती है। एक 4 घंटे में पूरी जल जाती है, एक 6 घंटे में पूरी जल जाती है, लेकिन हैं दोनों समान ऊंचाई की और एक ही मोमबत्ती है, दोनों अलग अलग है लेकिन ऊंचाई समान है। हो सकता है कि उसमें लौ, जो जलने की लौ है ना, एक की बहुत ज़्यादा हो। ये दो मोमबत्तियाँ हैं, समान ऊंचाई की हैं, एक और है भाई समान ऊंचाई की अभी है। तो जाहिर सी बात है अगर समान ऊंचाई के हैं और समान मटेरियल है, एक ही मोमबत्ती, दोनों हैं एक ही क्वालिटी के, एक ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के, तो अगर ये तेज़ स्पीड से जल रही तो इसका लौ जो होगा मेरे भाई, इसका लौ यानी कि जो इसमें ज्वाला होगा वो इसका थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। और इसका जो ज्वाला होगा मेरे भाई, इस वाले का जो ज्वाला होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, उसके कंपेयर में छोटा होगा। है तो सेम मोमबत्ती दोनों के दोनों। तो बोला जा रहा है आगे 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाती है। ये कितने घंटे में जल जाती है मेरे भाई, ये 4 घंटे में और ये 6 घंटे में। जाहिर सी बात है इसका लौ बड़ा है तो जल्दी ये पिघल जाएगा, और ये 6 घंटे में जल रहा है यानी कि धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में पिघलेगा। इस तरह से यदि दोनों को समान गति से एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2 और 3 रह जाएगा। मेरे भाई जो तेजी से पिघल रहा होगा, समझ रहे ना, उसकी ऊंचाई तो 2 बचेगी लास्ट में, और जो थोड़ा सा स्लो तरीके से जल रहा होगा उसकी जो ऊंचाई बचेगी, कितना बचेगी लास्ट में, 3 बचेगा लास्ट में। इतना तो जल गया होगा, इतनी ऊंचाई उसकी जल गई, इतनी ऊंचाई इसकी जल गई और इतनी ऊंचाई इसकी जल गई इस वाले की, तो बचा इसका 2 भाग और इस वाले का 3 भाग बचा। रियल में अगर देखें 4 घंटे जल रहा है, 6 घंटे जल रहा है, तो रियल में दोनों कितने घंटे जल रहे हैं, कोई एक वैल्यू जो दोनों काट दें तो बताओगे एलसीएम आ जाएगा 12। 4×3 12 यानी कि ये 3 घंटे पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और 6×2 12 यानी कि ये 2 घंटे 2 यूनिट पर आवर की स्पीड से चल रहा है। समझे ना मेरी बात को। जब इसकी स्पीड कम है तो यानी कि इसका ज़्यादा परिणाम रिजल्ट बचेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों को जला दीजिए, इसके लौ की जो स्पीड जलने की थोड़ी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है ये 2 यूनिट पर आवर की स्पीड से ही जल रहा है, मतलब ये स्लो पिघल रहा है। जब स्लो पिघलेगा तो आफ्टर 1 आवर बाद जब हम इसको देखेंगे दोनों की कंडीशन, तो हमको यह मिलेगा कि इसका 2 भाग बचा हुआ है, इसका 3 भाग बचा हुआ है, यानी कि इसकी स्पीड जो पिघलने की है कम है, इसकी स्पीड पिघलने की ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से है और इसमें 2 यूनिट पर आवर स्पीड से है। तो यानी कि यही तो पूछ रहा है हमसे, 2 और 3 रह जाएगा, यानी कि 2 रह गया और 3 रह गया। अगर एक्चुअल में हम बात करें मेरे भाई तो बताना एक्चुअल में कितने स्पीड से, मतलब कितना जलाया गया इसे, 12 यूनिट पर आवर जलाया गया, 12 यूनिट पर आवर जलाया गया। अगर स्पीड में मान लूँ इसकी जो जलने की है x घंटे में यह पूरा जल जाता है, x घंटे में यह पूरा जल जाता है। अगर x घंटे में यह पूरा जलता है मेरे भाई तो बताना जरा आप इसको, तो बताना जरा मेरे भाई, तो यह पूरी की पूरी अगर मैं कह दूँ यह वाली कितने घंटे में पूरी जल जाएगी, यह 3 घंटे पर यूनिट की स्पीड से जल रही है, तो x गुणे 3 करेंगे तो 3 गुणे x घंटे, माना x घंटे में यह पूरी की पूरी मोमबत्ती जल जाती है, x घंटे लगते हैं
और इस वाले को कितना लगता है भाई 3 घंटे पर यूनिट की स्पीड से पिघल रहा है, तो 3 गुणे यक्स यानी कि इस वाले को 3 यक्स लगता है पूरा पिघलने में, और इस वाले को 2 गुणे यक्स यानी कि 2 यक्स लगता है समय पिघलने में। इसको 2 यक्स समय लगता है पिघलने में, इसको 3 यक्स समय लगता है पिघलने में। अगर टोटल देखें समय कितने स्पीड से वो चल रहा है तो 12 तो उसके पास टोटल है, मोमबत्ती टोटल है, लेकिन पिघल कितना गया 3 यक्स पिघल गया, तो बचा कितना भैया, यही तो बोल रहा है कि बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना रह जाता है, मतलब इतना बचता है। इसमें 2 अनुपात बचता है, इसमें 3 बचता है। एक को समझ लीजिए, इसके बाद वाला अपने से लगाओगे आप। तो टोटल तो है 12 हमारे पास, मोमबत्ती की क्वांटिटी 12 है, मतलब कि एक तरह से क्वांटिटी समझ लीजिए इसकी, पूरा भरपूर मोमबत्ती 12 है। अगर 12 है तो 12 में से कितना पिघल गया, यक्स घंटे में 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से कितना पिघल गया, 3 यक्स पिघल गया। तो बता दोगे पहला वाला तो 3 यक्स पिघल गया, और दूसरा वाला 2 यूनिट पर हावर की स्पीड से यक्स घंटे में कितना पिघल गया, 2 इंटू यक्स इतना पिघल गया। यानी कि 12 पूरा था तो 12 पूरा था तो 2 यक्स, क्योंकि मोमबत्ती दोनों क्वालिटी एक ही है, सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक है, तो मतलब 12 हमने मान लिया दोनों का। अब बचा कितना भाई, इतना ही बचा, 12 माइनस 3 यक्स, 3 यक्स पिघल गया तो 12 माइनस 3 यक्स इतना बचा, और इस वाले में दूसरे वाले में 12 माइनस 2 यक्स यानी इतना बचा। तो रियल में बोल कितना रहा यूनिट में, 2/3 बचा, यानी कि इसका 2 अनुपात बचा, इसका 3 अनुपात बचा, तो 2/3 कर दीजिए। और यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई, वही समय होगा, क्या कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना होगा, तो वही समय आ जाएगा, इनकी ऊंचाई का अनुपात पता चल जाएगा, जो ऊंचाई है कितने समय में होगा। तो 12 माइनस 3 एक्स क्रॉस कर लीजिए, 12 के 12 5 3 36 माइनस 3 3 का 9 एक्स बराबर 24 माइनस 4 एक्स। तो इस 24 को इधर कर लीजिए, 36 माइनस 12, 36 माइनस 24 बराबर 9 यक्स माइनस 4 यक्स। तो यहाँ पे बचा कितना, 36 माइनस 24 करेंगे तो 4 इधर और 4 इधर, तो 8 बचा। अब इधर कितना बचा, 9 यक्स माइनस 4 यक्स यानी 5 यक्स बचा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 8/5 घंटे में, 8/5 घंटे में मोमबत्ती 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इतने घंटे इतने मिनट, तो इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करिए, यानी कि काटिए इसको, मिक्स में करिए, 5 दूनी 5 एकम 5 सही 3/5 यह आ गया। 1 घंटे प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 12 5 एकम 5 5 दूनी 12 36, यानी 1 घंटे 36 मिनट कितना लगेगा, 1 घंटे 36 मिनट समय में यह मोमबत्ती क्या होगी, दोनों की दोनों क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 और 3 के अनुपात में आ जाएगी, ऊंचाई इसकी हो जाएगी। तो यह चीज़ें थी, कैसे था कैसे नहीं, आप इसको एक बार समझिए अपने से। फिर मैं चलता हूँ सेम कंडीशन, सेम मोमबत्ती पे ही एक न्यूमेरिकल और लाता हूँ, एक बार समझने का प्रयास करिए आप सभी। चलिए इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ थोड़ा सा बस डाटा का, इस बार 12 और 20 मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 20 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और मेरे भाई यदि दोनों को समान गति से एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई जो है इसमें दिया गया है दूसरे न्यूमेरिकल में 3 और 5 रह जाएगी, कितना 3 और 5। तो सेम न्यूमेरिकल है, इसको एक बार अपने से प्रयास करिए। चलिए आ जाते हैं, देखिए इसको बहुत स्पीड से आप लगाओगे, जब सीख जाओगे ना तो बहुत ही स्पीड से लगाओगे मेरे भाई, बस सीखना है तो हमको बस सीखना है। देखना मेरे भाई, अगर मैं कह दूँ एक मोमबत्ती है जो 12 घंटे में ये पिघलती है ना, मोमबत्ती 12 घंटे और 20 घंटे में पूरी जल जाती है, यानी 12 घंटे में पूरी जलती है, और ये वाला छोटा वाला 20 घंटे में जलता है। जाहिर सी बात है जो 20 घंटे में जलता है उसकी लौ छोटी होगी। अगर मोमबत्ती समान है, समान ऊंचाई की है, समान बैलेंस की है, समान एफिशिएंसी की है, समान एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी इस वजह से अलग अलग हो जाता है क्योंकि इसके लौ जो है ना, जो इसका ज्वाला है मेरे भाई ये कम है और इसका ज़्यादा है। जब इसका ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी पिघलने की ज़्यादा होगी, और इसका कम है ज्वाला तो इसकी स्पीड भी पिघलने की कम होगी। यानी कि 12 और 20 में अलग अलग पिघलना है, तो मैं इसका एक सटीक ले लेता हूँ समय कि उतने में ही दोनों पिघल जाते हैं। तो जो दोनों कट जाए वही इसका समय होगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 के 12 5 3 36 12 4 48 12 25 60, 60 ही होगा मेरे भाई, उससे कम नहीं होगा। यानी कि 60 एक ऐसा समय है, ड्यूरेशन है जिसमें दोनों पिघल जाते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर कह दूं कितनी स्पीड से पिघलती है
तो 12 के 12 12 तो 24 36 42 12 पचे 60, यानी कि 5 यूनिट पर आवर की स्पीड से पिघलती है। यह वाला 20 तिहाई 60 यानी 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से पिघलती है। पिघलने के बाद 1 घंटे या फिर कितने भी समय बाद, जब दोनों को समान समय बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कितनों भी घंटे बाद आप आकर देखें तो जो इनका रेशियो बचता है 3 और 5 की बचता है। अब एक काम यहाँ पे आपको यह करना है, सोचना है थोड़ा सा कि जो ज़्यादा स्पीड से पिघल रहा है, इसकी स्पीड पिघलने की जलने की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद समान समय बाद इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा पिघल गया होगा और 3 यूनिट बचा है, मतलब 3 ही इसकी ऊंचाई बची है और बाकी पिघल गया। यह 3 यूनिट पर आवर की स्पीड से पिघल रहा है, इसके कंपेयर में कम स्पीड इसकी है पिघलने की, क्योंकि इसकी ज्वाला कम है, तो जाहिर सी बात इसमें मोमबत्ती की संख्या कम पिघली होगी, बचा होगा 5 यूनिट। बस हो गया हमारा काम। तो अगर मैं मान लूं, माना x घंटे में मोमबत्ती पिघलती है तो यह वाला कितने घंटे में पिघल जाएगी पूरी की पूरी? x घंटे में अगर मैं मान लूं दोनों पिघलते हैं, दोनों का समय पिघलने का x घंटे है, तो x गुणे 5 यानी 5 यूनिट पर आवर की स्पीड से यह चलती है, पिघलती है। तो x घंटे में पूरा पिघलता है तो x गुणे 5 यानी 5x समय लगाता है यह पूरा पिघलने में। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? मतलब इतना पिघलने में 5 लगा दिया, और यह इतना पिघलने में, पूरा नहीं भाई, इतना सा पिघलने में यह 3x लगा दिया। अगर x घंटे में पिघलती है तो यह उतना रेशियो जो बच गया वो 3x लगा उसको पिघलने में। यानी कि मेरे भाई टोटल जो मोमबत्ती है ना, इतने घंटे में, मतलब इतना है, इतने में जलती है, तो 60 माइनस इतना तो मोमबत्ती है, मान लीजिए इतना मोमबत्ती है, इतने में से इतना पिघल गया तो कितना बचा भैया? 60 माइनस 5x बचा पहले वाले का, इतना पिघल गया, 3 यूनिट बचा है। और इसमें भी यही काम करेंगे हम लोग, 60 में से 3x पिघल गया, 60 में से 3x पिघल गया तो नीचे कितना होगा? 60 में से 3x पिघल गया तो कितना बचा? 60 माइनस 3x बचा। लेकिन बोला जा रहा है रेशियो में कितना बचा है? 3 और 5 का बचा है, रेशियो 3 और 5 का बचा है। तो बता दो कितने घंटे में मोमबत्ती 3 और 5 का बचा, तो बस x की वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो भाई क्रॉस करा दो, 5 12 5 30 300 और 5 बचे 25, 25x, 3 6 18 180, 3 3 9 माइनस 9x, 180 इधर करिए, 300 माइनस 180 बराबर, इसको आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25x माइनस 9x। यहाँ पे कितना बचा? 300 माइनस 100 कर दिया तो 200, 200 माइनस 80 कर दिया तो भाई 120, यहाँ 120 बचा, इधर कितना बचा? 16x। तो x बराबर कितना हो गया? 120 बटा 16, कट्टम कुट्टम 4 3 12 30, 4 चौके 16, 15 2, यानी कि 15 बटा 2 घंटे में यह मोमबत्ती 3 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। लेकिन घंटा है, हो सकता है मिनट में दिया रहे आपको, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 15 बटे 2 का मतलब होता है 2 7 14, 1 सही, 2 7 सही, 1 बटे 2, 7 सही 1 बटे 2 का मतलब 7 घंटा प्लस 7 घंटा और कितना मिनट भाई? प्लस 1 बटे 2 गुणे 60 यानी कि 30 मिनट, यानी 7 घंटा और 30 मिनट में यह मोमबत्ती 3 और 5 के अनुपात में हो जाएगी। बताइए, चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छी है बात है, ना समझ में आया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप रिवीजन करोगे। चलिए करिए। और मोमबत्ती की संरचना कैसे बनी है ये बताइएगा। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हमारी मोमबत्ती भाई, एक तो मोटा बन गया है, लेकिन हम कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि दोनों के क्वांटिटी बराबर है। बताइए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इस न्यूमेरिकल में तनिक भी दम नहीं है, और इसका जो घमंड है इस न्यूमेरिकल का आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन देखना कैसे है इसको, इसके लैंग्वेज को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, आपको कला आनी चाहिए। बस ये चीज़ें कर ले जाओगे आप। देखना, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को तो एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है। कितने समय बाद काम को छोड़ता है वही हमको निकालना है, और वह यहाँ पे पता नहीं है। तो बताना है शेष काम को, जो बी जब छोड़ के चला जाता है उसके बाद भी काम बचा है, उस काम को ए जो है समाप्त कर देता है। ए अगले दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन में छोड़ा यह बताने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है क्या कुछ? 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में होना चाहिए ना। न्यूमेरिकल में कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे थे। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में वह समाप्त कर देता है ए। मतलब कि 10 दिन पहले ही
वो छोड़कर चला जाता है बी। जब 10 दिन पहले छोड़कर चला गया बी, यानी कि 10 दिन पहले जितने दिन भी काम हुए होंगे वो दोनों साथ में किए होंगे। अब जब बी काम को छोड़कर जाता है तो उसके बाद 10 दिन का काम अकेले कौन करता है? ए करता है। बस सिंपल हो गया हमारी बात। मेरे भाई देखना, अगर मैं कह दूं अकेले अगर ए को काम कराया जाता है तो वह 20 दिन में करता है, और अकेले अगर बी को काम कराया जाता है तो वह 30 दिन में करता है। एफिशिएंसी ज़्यादा इसकी हुई क्योंकि काम समान है। काम कितना है? 20 तिहाई 60, यानी कि 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट काम को अगर ए अकेले करता है तो 20 दिन में निपटा देता है, और बी अकेले करता है तो 30 दिन में निपटाता है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी है ये पहले पता कर लेते हैं। तो 20 तिया 60 यानी कि 3 एफिशिएंसी से खत्म करता है, 30 दूना 60 यानी कि 2 के एफिशिएंसी से इसे या खत्म करता है बी। लेकिन बोला जा रहा है मेरे भाई जो ए है ना और बी है ना, दोनों साथ में तो काम को शुरू करते हैं, लेकिन अंत के 10 दिन वाला जो काम है ना वो अकेले कौन करता है? ए करता है। अकेले 10 दिन वाला लास्ट का कौन काम करता है? देखिए काम शुरू हुआ, ए और बी ने दोनों साथ किए मिलके, ए और बी ने दोनों साथ किए मिलके, साथ चले, फिर लास्ट का जो 10 दिन था ना बी हार गया। बी जब हार गया तो लास्ट का जो 10 दिन है मेरे भाई ने वो किसने किया? वह ए ने किया। किसने किया? वह ए ने किया। तो लास्ट का 10 दिन जो ए ने काम किया हुआ है, अगर वह मुझे पता चल जाए काम, तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा उसको, और जो बच जाएगा टोटल में से माइनस करने के बाद वह दोनों साथ में किए होंगे कंप्लीट। यानी कि जो अकेले अगर ए करता है तो अपने अकेले वाले एफिशिएंसी से करेगा। अकेले वो कितने दिन तक काम किया है? 10 दिन तक काम किया है। कितने एफिशिएंसी से? अपने सिंगल एफिशिएंसी से काम किया था, यानी कि 10 गुणे 3 बराबर 30 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। जब उसने 30 काम कंप्लीट कर दिया था तो बचा कितना काम था? टोटल काम थे 60 में से 30 कंप्लीट हो गए थे, तो बचे तो हैं अभी 30। इस 30 काम को ना मेरे भाई दोनों ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। ए और बी दोनों मिलकर किए हैं कितने एफिशिएंसी से? टोटल एफिशिएंसी 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से 30 काम कितने दिन तक किए? तो टोटल तो बचा हुआ 30 काम है। इस बार दोनों साथ कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, यानी कि 5, तो 5 × 30 यानी कि 6 दिन पहले भाई बी छोड़कर चला गया, और अगला 10 दिन का जो काम बचा था 30 काम, वह 3 की स्पीड से 10 दिन तक 10 दिन में कौन निपटा दिया? मेरा भाई ए ने निपटा दिया। तो इस तरह से अगर पूछता बी कितने दिन पहले छोड़कर चला गया, मतलब कितने दिन बाद छोड़कर गया, तो बता दो कि 6 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। तो अगला 10 दिन जो बचा हुआ समय था, वो बचा हुआ जो काम था उस समय में, और उस काम को ए ने निपटाया। तो बताओ, इस तरह से पूछ सकता है कि टोटल कितने दिन में पूरे काम निपटाए गए? 60 यूनिट। तो 6 दिन तो दोनों साथ किए और 10 दिन ए बेचारा अकेले किया, यानी कि 10 और प्लस 6। इस तरह से अगर पूछता कुल काम खत्म होने का समय कितना है, तो 16, और बी कितने दिन बाद गया, तो 6 दिन बाद बी अकेला ए को छोड़कर चला जाता है। तो पूछा गया है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो बता देना है आपको 6 दिन बाद। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना, इस चीज़ को मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखना, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट है। अब देखना, बोला जा रहा है लास्ट का 10 दिन। लास्ट का 10 दिन किसने किया है? केवल सिंगल ए ने काम किया है। जब सिंगल ए ने काम किया है तो अपनी केवल एफिशिएंसी से करेगा, तो 3 × 10 यानी कि 30 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब 60 में से मेरे भाई 30 काम तो हो चुका है, बचा कितना है? 30 काम बचा है। जब ये 30 काम बचा है तो लास्ट 10 दिन के पहले वाला जो समय था ना, जितने दिन काम हुए थे 30 वाले जितने दिन में, उसमें ए और बी दोनों मिलकर किए थे। जब ए और बी दोनों मिलकर काम किए थे तो काम कितना किए थे भैया? 30 यूनिट काम किए थे, क्योंकि 30 पहले हो चुका था। 10 दिन वाला जो बाद वाला समय है उसको तो ए ने लास्ट में निपटाया ना, जब बी छोड़कर चला गया। बी कितने दिन बाद यानी छोड़ दिया था काम को? 30 यूनिट दोनों साथ किए थे, 3 2 + 5 की एफिशिएंसी से किए थे, तो 5 × 30 यानी कि 6 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया था। इस तरह से इसमें मेरे को हम लगा दिया भैया। अब आप भी लगाइए, एक बार देखिए, चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन अब आने वाला है। इसमें एक न्यूमेरिकल में 4 न्यूमेरिकल जुड़े हुए हैं, तो निपटाएंगे। इस सूर्य को भी निपटाया जाए, पहले इसको आप निपटाइए, फिर उसके बाद उसको भी निपटाते हैं। चलिए, हो गया होगा
तो आप एक बार अपने से प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, लेकिन ये भी धराशायी हो जाएगा और देखने में भले भयानक सा है, इसमें डरने बात नहीं है, भयानक सा नहीं है। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी थ्योरी यह है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर इसी पे आधारित है, एक क्वेश्चन यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे आधारित जो आप लोग बार बार देखते थे कि ए ने इतना काम किया, बी ने इतना, सी ने इतना, तो इसको मैंने इस बार एक ही ले लिया है और जो क्वेश्चन की वैरायटी है ना उसको मैं चेंज किया हूँ। यानी कि जो सेम होता है ना कि ए ने इतना किया, बी ने इतना, सी ने इतना, उसके बाद की कहानी कुछ और सब में हो जाती है, लेकिन ए बी सी इतना इतना किए हैं, ये सब में समान हो जाते हैं लगभग कह लीजिए। बस थोड़े से वैल्यू हो सकता है, डाटा अलग हो जाए, लेकिन है तो वही कंडीशन ऊपर का, और नीचे वाला जो अंदर की चीज़ है वह थोड़ी सी चेंज है, तो उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। ये 3 आदमी हैं ए, बी तथा सी, किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न का उत्तर दें। पहला यहाँ से यहाँ तक है। यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, 2 दिन बाद अगर ए काम को छोड़ देता है, उसके बाद यानी कि 2 दिन बाद ए ने काम को छोड़ा है ना, यानी कि 2 दिन के पहले तीनों ने साथ काम किया होगा, समझेंगे। 2 दिन के पहले दोनों ने, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया ए बी सी, और जैसे ही दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन लगा, तुरंत ए छोड़कर काम को चला गया। जब ए काम को छोड़कर चला जाता है तो बचता है बी और सी, तो बोल रहा है फिर से वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम को छोड़ देता है, यानी कि फिर अगला जो नेक्स्ट 2 दिन है ना मेरे भाई, उस 2 दिन में जो ए छोड़कर चला गया था ना, तो अगला 2 दिन बी और सी ने काम किया। अब अगले 2 दिन बी और सी ने किया, और बचा हुआ जो काम था ना, सी के चले जाने पर बी ने अकेले पूरा किया। तो वही पूछ रहा है हमसे कितने समय में पूरा काम हुआ। देखना, अब हमारे अनुसार जो क्वेश्चन लगाए जाएंगे उसको देखना, आप समझना। ए ने 10 दिन में कंप्लीट किया, और बी ने 12 दिन में, और सी ने मेरे भाई 15 दिन में कंप्लीट किया। तो टोटल एक यूनिट इसका कितना निकल के आया, कुल काम कितना है 60। ए ने 10 दिन में ये 60 काम किया, तो एक दिन में कितना काम वो करेगा, 10 छक्का 60, 6 काम करेगा, यानी 6 की एफिशिएंसी है। 12 पचे 60, एक दिन में बी ने 5 काम किया, और 15 चौका 60, सी ने एक दिन में 4 काम किया। अब यहां से पकड़िएगा, मैं इसे 2 तरीके से आपको बताऊंगा, दोनों तरीके में जो आपको पसंद आएगा उससे आप करना क्वेश्चन को, ठीक है। पहले बोल रहा है कि ए, बी और सी, यह तीनों तो साथ में कर रहे हैं 2 दिन तक। कितने दिन तक, 2 दिन तक। और अगला जो जैसे अगला तीसरा दिन लगा ना, ए छोड़कर चला गया, तो बचा बी प्लस सी, यह दोनों भी 2 दिन तक काम किए, अगले 2 दिन काम किए। इसके बाद कौन छोड़कर चला जाता है, कौन है भैया, सी छोड़कर चला गया। जब सी छोड़कर चला गया मेरे भाई, तो कौन बचा, बी बचा। बाकी बचे हुए काम को बी अकेला निपटा दिया। तो यानी कि जो 2 दिन था ना तीनों का साथ में करना, तो तीनों की सारी एफिशिएंसी एक साथ जुटेगी, तभी तो तीनों एक साथ करेंगे। यानी कि 2 दिन तक जब तीनों ने साथ किया है, तो कितनी एफिशिएंसी से किया, 6 5 11 और 4 15, 15 की एफिशिएंसी से इन तीनों ने मिलकर 2 दिन में 30 काम को निपटा दिया था। टोटल तो हमारे पास 60 है, 60 में से 30 काम तो तीनों ने 2 दिन में कर दिया। अब अगले दिन मेरे भाई ए छोड़कर चला गया, अब बचा बी और सी 2 दिन में काम को निपटा रहे हैं, लेकिन अब ए छोड़कर जा चुका है, तो ए की कहानी इसमें नहीं लगेगी। इस बार केवल और केवल बी और सी की एफिशिएंसी जुड़ेगी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और प्लस 4 9, यानी कि फिर से हमारा एक बार 18 काम फिर कंप्लीट हो गया। अभी 30 काम कंप्लीट हुए थे, फिर 18 काम कंप्लीट हो गए, तो कितने काम कंप्लीट हो गए, 30 प्लस 18 यानी कि 48 काम तो कंप्लीट हो गया। किस में से, 60 में से 48 काम जब कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना काम, 12 काम। और इस 12 काम को ना बी अकेले करेगा मेरे भाई, बी अकेले करेगा। कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 सही 2/5 दिन में बी निपटाएगा।
चीज़ें समझ में आ गई हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम दोहराते हैं। टोटल समय कितना हो गया, 2 दिन यहाँ पे लगा मेरे भाई, 2 दिन यहाँ पे लगा और 2 सही 2/5 यहाँ लगा, यानी कि 2 2 4 2 6 सही 2/5 दिन में पूरा काम निपटाया गया। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार, है ना। ए ने 10 दिन में काम निपटाया 60 काम को, बी ने 12 दिन में 60 काम को, सी ने 15 दिन में 60 काम को। तो टोटल एक एक का हमने एक एक दिन का काम निकाल लिया, 6 काम 5 काम 4 काम, एक एक दिन कहा गया। तो बोला जा रहा है कि 2 दिन तक तो सारे 7 काम किए, 2 दिन बाद जो है एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो जब 2 दिन तक तीनों साथ में काम किए ए बी सी, तो तीनों की एफिशिएंसी लागत लगी होगी वहाँ पे 6 5 और 4, यानी कितना हो गया 15 हो गया। 15 के एफिशिएंसी से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 15 दूना 30, यानी 30 काम निपटा दिया गया तीनों के द्वारा। जब 30 काम निपटाया गया तो 30 काम मेरा कंप्लीट हो चुका है भाई। अब बचा नेक्स्ट। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि नेक्स्ट उससे अगले 2 दिन बाद सी बी काम को छोड़कर चला गया, अगले 2 दिन बाद सी काम को छोड़कर चला गया, यानी कि 2 दिन तक सी ए तो पहले छोड़ के जा चुका था 2 दिन करके, उसके अगले दिन जो दो दिन था उसमें भी ए छोड़कर चला गया। ए जब छोड़कर चला जाता है मेरे भाई तो बी और सी 2 दिन मिलकर काम को साथ में करते हैं, तो 9 दूना 18 काम यहाँ पे कंप्लीट होता है बी और सी के द्वारा। तो 30 पहले से हो चुका था, 18 बाद में हुआ, इस तरह टोटल काम 48 कंप्लीट हो गए थे हमारे। टोटल काम करने थे हमको 60, 48 कंप्लीट हो गया था, लेकिन बचा जो काम है मेरे भाई वो बचे काम को, क्योंकि बी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है, बी शुरू से लेकर अंत तक बना है ना, तो बी लास्ट में बच गया। इस 12 काम को बी को पकड़ के रखा गया, भैया बी तुम बिना किए नहीं जाओगे। तो बी ने अपनी एफिशिएंसी लागत इसकी कितनी एक दिन की है, 5 लागत से कर रहा है, तो 12 काम को 12/5 दिन में करेगा, यानी कि 2 सही 2/5 दिन आया। यहाँ 2 सही 2/5 दिन में अकेले बी है, और बी प्लस सी मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं, 18 काम को कर दिया इन्होंने, और बी और ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में 30 काम को कर दिया। इस तरह कुल दिन कितने हो गए, 2 + 2 सही 2/5, यानी कि 2 + 2 + 2 4, 2 6 सही 2/5। ठीक है, समझ में आई होंगी चीज़ें। अब इसी न्यूमेरिकल को मेरे भाई देखना कितना चुटकी में हम आपको करके दिखाते हैं, और शायद आपको यह वाला रूल और अच्छा लग जाए। देखना 6 5 4 याद कर लो भैया, 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। अब देखना जरा सा क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान ये लगेगा आपको। अब यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है, तथा 2 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है, मेरे भाई 2 दिन बाद एक काम को ना छोड़ा, 2 दिन तक तो उन्होंने काम को किया ना, तो 2 दिन तक अगर ए ने काम को किया है तो कितने एफिशिएंसी से किया होगा भैया, 6 की एफिशिएंसी से किया होगा, तो 2 छक्का 12, यानी कि 12 काम करके गया। ठीक है, और बोला जा रहा है फिर आगे एक काम को छोड़ दिया, 2 दिन किया छोड़ दिया, फिर उसके बाद वह उससे अगले 2 दिन सी भी काम को छोड़ दिया। तब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए मेरे भाई, आपने देखा था कि पहले 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी साथ में किए थे, नेक्स्ट अगले 2 दिन ए छोड़कर जब चला गया तो बी और सी भी उसमें इंक्लूड थे, यानी 2 दिन सी यहाँ पे भी किया, 2 दिन सी यहाँ पे भी किया, फिर काम को छोड़ा, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 2 ए बी सी तीनों साथ में किए, और अगला 2 दिन भी बी के साथ किया हुआ। तो बी ने जो काम किया, सी भी काम को छोड़कर चला गया, तो सी ने जो काम किया 2 + 2 4 दिन किया, 4 दिन किया, और कितने एफिशिएंसी से किया भाई, कौन भैया, सी भी काम को छोड़ दिया, सी ने 4 की एफिशिएंसी से किया। तो भैया बताओ 2 + 2 4, 4 × 4, सी ने कितने काम कर दिया, 16 काम। टोटल काम कितने हुए हैं हमारे पास, 60 काम है, 60 में से 12 और 16 तो इन दोनों ने निपटा कर छोड़कर चले गए, 12 और 16 यानी 28 काम। 60 - 28 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, देखना 2 30 यानी 32 काम। इस 32 काम को कौन किया होगा भाई, बताना, बी ने किया होगा। और बी आपको पता है बी शुरू से अंत तक बना है, जब बी शुरू से स्टार्टिंग जब हुआ काम करने का, अंत दिन तक बना था, स्टार्टिंग दिन से लेकर अंत मतलब अंतिम समय तक जब बना था, तो यानी कि साफ बात है, हमें अगर पता चल जाए बी ने कितना काम किया तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा टोटल दिन आ जाएगा, क्योंकि बी तो शुरू से लेकर अंत तक भाई था, तो शुरू से लेकर अंत तक था, तो वह शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा टोटल दिन निकल के दे देगा मुझे, यानी कि 32।
बटे कितनी एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 छक 30, बचा कितना 2/5। देखिए 6 सही 2/5 पिछली बार भी आया था, मतलब पिछले प्रोसेस से, और इस बार भी नियम से 6 सही 2/5 चीज़ें समझ में आ रही। अभी एक तरीका और है मेरे भाई इसको करने का, लेकिन खैर आप इतना करो और समझो इस चीज़ को। सॉरी, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस है मेरे भाई, यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम को छोड़कर चला गया। अब इस बार 3 दिन तक हम काम कराएंगे, इसी नियम से करते हैं, दोनों से कर लेते हैं, जिससे कि जिसको जो चीज़ से समझ में आए वो उससे कर लेगा। ठीक है, दोनों से कर लेते हैं। पहला क्या है, 3 दिन तक, देखिए तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और तथा 3 दिन बाद सी काम को छोड़ देता है। सी यही चीज़ है, यही रूल लगे, यही सारी चीज़ें हैं। अब ए, बी और सी जो है 3 दिन तक काम करते हैं, कितने की एफिशिएंसी से, 6 5 9 सॉरी 6 5 11 4 15, भाई क्या दिक्कत हो गया, 15 3 45 काम इन्होंने कर दिया। 3 दिन तक आप साथ में काम करते हैं। अब बोला जा रहा है अगला जो मेरे भाई ना, अब सी काम को छोड़कर चला गया। जब सी काम को छोड़कर चला जाता है तो उससे एक दिन पहले, उससे अगला एक दिन बाद ए भी काम को छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। अब इस बार एक दिन बाद, अगले एक दिन बाद ए भी काम को छोड़कर चला जाता है। ए भी काम को छोड़कर चला जाता है तो बी और सी मेरे भाई ना, ये दोनों मिलकर काम को करते हैं, काम को एक दिन में निपटाते हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में निपटाते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी 5 4 9, यानी कि 9 काम को इन्होंने निपटा दिया। तो टोटल काम 45 और 9 निपट चुके, यानी 45 5 50 4 54 काम हो चुके। हमारे पास हैं कुल 60 काम, तो बचा 6 काम। इस 6 काम को कौन करेगा अकेले, जो लास्ट में बचा होगा। ए भी चला गया, सी भी चला गया, तो बी लास्ट में बचा। तो बी बचा है लास्ट में, कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। तो 6/5, यानी कि 1 सही 1/5 दिन में, 1 सही 1/5 दिन में बी ने किया। तो टोटल दिन कितने लगे, 3 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे, 1 सही 1/5 दिन यहाँ पे, तो 3 1 4 1 5, 5 सही 1/5 दिन पूरे काम को खत्म करने में लगा। अब चलते हैं दूसरे नियम से, देखते हैं इस चीज़ को। देखना मेरे भाई, बस लास्ट है, देखना। यदि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है भाई, देखो तो बोला गया 3 दिन बाद सी काम को छोड़ दिया। जब सी ने 3 दिन बाद छोड़ा है मेरे भाई, तो 3 दिन तो किया होगा, 3 दिन तक किया होगा, 4 3 12, 4 की एफिशिएंसी से 3 दिन 12 काम यह किया। ठीक है भाई। अब बोला जा रहा है अगले एक दिन तक ए भी इस काम किया। भाई अगले एक दिन बाद ए छोड़कर गया ना, तो पिछला जो 3 दिन इसके साथ किया था ए बी सी, वह तो साथ में उसमें ए भी था, यानी कि जब ए जा ही रहा है छोड़ के, तो 3 दिन वाला जो पिछले काम किया साथ में वह, और एक अगले दिन बाद जो छोड़ के जा रहा है, 3 1 4 दिन, यानी कि ए का काम कितना था, कितने दिन का, 4 दिन वो काम किया, 6 की एफिशिएंसी थे, 6 चौका 24। इस तरह से 4 2 6 2 1 3, 36 काम समाप्त हुआ था 60 में से। 60 में से जब 36 काम समाप्त हुआ था, तो 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 24 काम बचे थे। 24 काम को कौन किया होगा अकेले मेरे भाई, बी ने किया होगा। और आपको पता है बी कहीं जा नहीं रहा है, बी शुरू के दिन से लेकर अंतिम दिन तक बना हुआ है। जब शुरू के दिन से लेकर मेरे भाई अंतिम दिन तक बना हुआ है, तो आपको पता है वही टोटल दिन थे, क्योंकि बी तो कहीं गया नहीं, बी अंतिम दिन तक बना था, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक बना हुआ है। तो यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ पहले दिन से और लास्ट दिन तक पता चल जाएगा कितना काम उसने किया। यह पता चला कितना, 24 काम उन्होंने किया, कितने दिन में किया, तो 24 बटे, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी बी की, 5, तो आ गया निकल के, देखना 5 सही 1/5 आ रहा है क्या, तो 5 5 चौके 20 26, कितना आया था देख लो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 सही 4/5 आ रहा है मेरे भाई। ये तो 36 काम निपटाया गया था, 4 छक 24, और 3 दिन तक काम किया था, 3 1 4 दिन तक ए ने काम किया, एक दिन बाद एक काम का छोड़ कर चला गया ना, तो 4 3 12 सी वाला हो गया, और ए ने 4 छक 24, ठीक है। और लास्ट दिन तक बी बना था, यानी कि 24 12 कितना हुआ, 36 हो गया, 60 - 36 हमने किया तो 24 आ गया।
24 और 4 40 20 60, यानी 60 काम था। 60 काम किसने किया, सॉरी 24 काम किसने किया, बी ने किया 5 की एफिशिएंसी। तो 5 चौके 20, 4 सही 4/5, 4 सही 4/5 आ रहा। लग रहा है पिछले में गलती हो गया था क्या, पिछले प्रोसेस में देखते हैं जरा। ये 4 सही 4/5 सही है मेरे भाई। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। पिछला जो हमने लगाया था A + B + C तीनों ने साथ में किया था 3 दिन तक। 6 5 11, 11 4 15, 15 के स्पीड से, तो 15 3 45 काम हुआ था ख़त्म। इसके बाद C छोड़कर चला गया था, A छोड़कर चला गया था। तो अगले एक दिन B और C ने मिलकर किया था। B और C ने मिलकर एक दिन तक काम किया। B और C की एफिशिएंसी 5 4 9 दिन था, तो 9 एकम 9, 45 और 5 50 4 54 काम हो गया था। 54 काम हुआ था, बचा कितना था, 6 काम बचा था। 6 काम को B ने किया, कितने की स्पीड से किया भाई, 5 की स्पीड से किया। तो 5 एकम मेरे भाई 5 की स्पीड से किया ना B ने। तो 1 सही 1/5 आ रहा है यहाँ पे। कहाँ गड़बड़ हो रहा है देखना जरा। 3 1 4 1 5 सही 1/5 आना चाहिए हमारा उत्तर। वहाँ पे आ रहा है 4 सही 4/5। देखना इसमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है जरा देखना। वैसे 1 सही 1/5 आपका उत्तर, सॉरी 5 सही 1/5 आपका उत्तर राइट है। ये वाला उत्तर सही है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है हम अगले में देख लेंगे, इसको अगले क्वेश्चन में ले लेंगे, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए अभी है मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो घबराना नहीं है मेरे भाई। हम निपटाएंगे क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने चलती चलेंगी मेरे भाई। इसका उत्तर 4 सही 4/5 आना चाहिए। तो पिछला वाला सही था जो उस वाले नियम से था, और इस नियम में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो रहा है इसमें। अब कहाँ हो रहा है हम लोग नेक्स्ट में समझ लेंगे, क्योंकि A + B + C 3 दिन तक काम किए। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 45, 45 काम इन्होंने निपटाया। 45 और 9 45, 5 50 4 54, 6 काम बचा जो B किया। B 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 6/5 कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है। 3 1 4 1 5 कहाँ गड़बड़ हो गया मेरे भाई, जरा देखना। 45, ओहो नहीं सही तो है, सही 15 45 और 9 एकम 9, 45 5 50 4 54, कहाँ गड़बड़ होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, घबराना नहीं है। इसी क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। अभी तक आपने समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए भरपूर, और अपने सखी संबंधी साथी मित्र जो हैं सबको जोड़ने का प्रयास करिए, और पिछले क्लास को रिवाइज भी करते रहिएगा। धनाधन तरीके से, मस्त तरीके से 30 में 30 पूरा उठेगा, ये हमारा दावा है। धन्यवाद।